हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग है हमारे शिवकोड़ी से रिलेटेड। आफ्टर वैष्णो देवी हमारा प्लान था कि हम शिवकोड़ी के भी दर्शन करेंगे, सो स्टे ट्यून। तो शिवकोड़ी जाने के लिए सबसे पहले हम आए हैं कटरा के बस स्टैंड पर। आपके पास शिवकोड़ी जाने के लिए दो ऑप्शन है, यहाँ आप बस से जाएँ, यहाँ आप प्राइवेट टैक्सी से जाएँ। कटरा के बस स्टैंड से शिवकोड़ी का डिस्टेंस 80 किलोमीटर दूर है और यहाँ से जो बसेस जाती हैं वो पर बंदा 200 से 250 रुपीज़ चार्ज करती है और टैक्सी 3000। सो नाउ वी आर गोइंग टू शिवकोड़ी। हमने शिवकोड़ी जाने के लिए टैक्सी ली है। आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से बस या टैक्सी में से एक ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो अब हम शिवकोड़ी के सफ़र की शुरुआत करते हैं और ये रहे हम। तो गाइस बाहर का व्यू चेक करो। हमने टैक्सी से काफ़ी सुंदर सुंदर व्यूज़ देखने को मिले और हम इन व्यूज़ का लुत्फ़ उठाते उठाते अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम कुछ ही देर में अपना फर्स्ट ब्रेक लेंगे किसी रोड साइड ढाबे के पास। हमारा पहला ब्रेक है ये शिवकोड़ी के रास्ते का और हमने काफ़ी कुछ देखा। काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर व्यू था पूरे रास्ते में और अभी भी काफ़ी प्यारा व्यू है। चाय पी के आए थे हम और कितने बजे, 8 बजे के करीब। सो नाउ वी आर वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट और हम आज का ब्रेकफास्ट एक रोड साइड ढाबे पे करेंगे। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट था, आलू के परांठे, और हम खा चुके हैं। हम पापा खा रहे हैं। सो हमने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था और पापा ने अपना ब्रेकफास्ट डन करने के बाद इन बंदरों को भी ब्रेकफास्ट करवाया। तब हमने चीज़ ले लिया है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम दोबारा बैठ चुके हैं और अभी भी 1 से 1.5 घंटे का सफ़र बाकी है। तो शिवकोड़ी जाते जाते हमने रास्ते में ये भेड़ू और बकरियां देखी और ये काफ़ी अच्छी लग रही थी और सुबह का टाइम था तो इनका मालिक इन्हें चराने लेके जा रहा था और सीरियसली ये कश्मीर वाली वाइब्स दे रहे थे और पता चल रहा था कि हाँ हम जम्मू कश्मीर के अंदर हैं। सो गाइस दिस इज़ अ चनाब नदी। हमारी जो टैक्सी थी वो चनाब नदी के ऊपर के पुल से निकली एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ द चनाब नदी। तो गाइस अब हमारे पीछे है चनाब नदी जो कि पाकिस्तान जाती है। ये तो अब हम आपको चेक द व्यू करवाते हैं। सो दिस द व्यू ऑफ चनाब नदी और इसका व्यू बहुत ही एस्थेटिक लग रहा है। बारिश की वजह से पानी का कलर चेंज हो गया है। हम शिवकोड़ी पहुंच चुके हैं और यहाँ पे प्राइवेट बसेस आगे मंदिर तक नहीं जाती तो हमें यहाँ से इनकी लोकल टैक्सी लेनी पड़ेगी। तो अब हमने टैक्सी ले लिया और ये टैक्सी हमें वहाँ लेके जाएगी जहाँ से शिवकोड़ी की चढ़ाई शुरू होती है और यात्रा पर्ची बनती है। पहुँच गए हैं शिवकोड़ी और दिस इज व्यू। यहाँ से घोड़े ले सकते हैं। शिवकोड़ी मंदिर रनसो विलेज में पड़ता है और यहाँ से हमने यात्रा टिकट ली है जो कि फ्री है। तो ये है एंट्री गेट, तो यहाँ से हम अपनी चेकिंग करा के अंदर जाएंगे। यात्रा स्टार्ट कर दी है शिवकोड़ी की जो कि 3.5 किलोमीटर है। हम कैसे चल पाएंगे मुझे नहीं पता। हाँ क्योंकि हम लंबी गई है और जो व्यू है वो हम आपको साथ साथ दिखा जाएंगे।
और ये रिद्धि धीरे धीरे चलते चलते अपनी नाकाम कोशिश हो रही है। देखते हैं हम कितने में पहुंचते हैं। बाबा बहुत बनाते हुए लोग बनाते हुए और ये हम हैं। अरे वही है, शाम को क्या करता है बच्चा ना, झूला झूलने लगता। सो फ्रेंड्स, ये है शिवकोड़ी में बहने वाली दूध गंगा का बाथिंग घाट। हेलो गाइस, उनका ब्लॉग मैं बना रहा हूँ। तो अब हम ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे चढ़ रहे हैं। तो दिल तो नहीं कर रहा, मगर भोलेनाथ ने बुलाया है। तो अब हम ब्रेक लेंगे क्योंकि हम थक चुके हैं। देखो अब हम फिर ऊपर चढ़ रहे हैं। 100 मीटर की दूरी पर शिव कोड़ी मंदिर है। और ये पापा है, और ये पापा का चेतक। अच्छा, ये है मेरा चेतक, पुराने ज़माने का, और अभी भी फ़िलहाल इसका नाम चेतक है। और ये बड़ा क्यूट लग रहा है, अभी देखो बहुत क्यूट है। चेकिंग केंद्र पे पहुंच गए हैं जो कि शिव कोड़ी का है। अब हम बिल्कुल पास हैं और हम ऊपर जा रहे हैं बस दर्शन के लिए। ये आप देख रहे हैं छोटी छोटी दुकानें हैं, जैसे हर जगह होती हैं। लोग कुछ दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ आ रहे हैं। तो अब चेकिंग कराने के बाद हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है ऊपर पहुंचने के लिए। तो अब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। आगे वृद्धि और मम्मी जा रहे हैं, पीछे मैं और पापा आ रहे। और ये रहे पापा, हमने इनसे फ़ोन ले लिया है कि अब हम खुद ब्लॉगिंग करेंगे। अब हमारे फ़ोन जमा हो जाएंगे, इसलिए हम ऊपर का सीन आपको नहीं दिखा पाएंगे। फाइनली भी पता कितना चले हम कल से आज, नहीं 3 दिन हम चले हैं पूरा। अब तो सही में। तो अब ये है मंदिर के अंदर जाने की सीढ़ी और ये रहा क्लॉक रूम। यहाँ पे हमें अपना फ़ोन और सारा लगेज सबमिट कराना पड़ेगा क्योंकि ऊपर अलाउ नहीं है। तो ये है शिवकोड़ी की दूध गंगा और यहाँ का मंदिर। कहा जाता है कि शिवकोड़ी की गुफा में से एक रास्ता अमरनाथ गुफा की तरफ जाता है और ये रही शिवकोड़ी गुफा। कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों कि एक दैत्य था। उसने शिवजी की घनघोर तपस्या करी। उससे प्रसन्न होकर शिवजी एक दिन प्रकट हुए और शिवजी ने कहा, मांगो जो मांगना है। उसने अपने वरदान में मांगा कि मैं जिसके सर पर भी हाथ रख दूं वह भस्म हो जाए। तो भोले शंकर ने तथास्तु कह दिया। दैत्य ने कहा कि देव, इसका प्रयोग सबसे पहले मैं आप पर ही करूँगा। उस समय शिवजी संकट में आ गए तो उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने दे मारा त्रिशूल और उससे यह गुफा उत्पन्न हुई। गुफा के रास्ते में भस्मासुर का जाना असंभव था क्योंकि उसका रूप बहुत विशाल था और वह एक राक्षस था। और शिवजी अपने पूरे परिवार के साथ उस गुफा में चले गए। तो उस उपरांत विष्णु जी को एक उपाय सूझा। तब उन्होंने एक मोहिनी रूप धारण कर लिया। उस रूप से भस्मासुर आकर्षित हो गया। तब वह नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते उन्होंने अपने सर पर हाथ रख दिया। उसी प्रकार भस्मासुर ने भी अपने सर पर हाथ रख दिया और वह उसी समय भस्म हो गया। और यही है कहानी शिवकोड़ी और इस गुफा की। दर्शन कर लिया ऊपर गुफा में और अब हम नीचे जा रहे हैं। और ये जा रही है वृद्धि जो कि हॉर्स पे जाएगी और कुछ देर बाद मैं भी हॉर्स पे ही जाऊंगी क्योंकि हमने शेयरिंग में हॉर्स लिया है, हम थक चुके हैं इसलिए। और ये वृद्धि जा रही है और हम भी इसके साथ साथ जा रहे हैं नीचे की तरफ। गाइस अब हम दर्शन करते करते नीचे जा रहे हैं। तो हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं, रश नहीं था। महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ के बहुत ही खुले दर्शन हुए हैं। थैंक यू भोलेनाथ, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी हर मनोकामना पूर्ण करो। यह है दूसरी ब्लॉगर, आप भी शुक्रिया अदा कर दो।
हाँ, गुफा भी बहुत ही प्यारी थी, एस्थेटिक थी और बहुत बड़ी बात खाली थी। अब हम इन सुंदर वादियों को छोड़ के जा रहे हैं और फिर पता नहीं कब आएंगे। जब भोलेनाथ बुलाएंगे तब हम आएंगे, जब भोलेनाथ बुलाएंगे फिर हम आएंगे। हर हर महादेव। और जब पापा का मूड करेगा तब पापा लाएंगे। हर हर महादेव। हर हर। ब्लॉगर था जिसने कुछ टाइम ब्लॉगिंग किया। हेलो गाइस। हाय। मैं अब हॉर्स से उतर चुकी हूँ और अब मेरी बहन हॉर्स की सवारी करेगी और ही जा रही है आगे। तो मैं आधे रास्ते तक नीचे आई हूँ घोड़े के ऊपर। अब बाकी के आधे रास्ते मेरी बहन जाएगी। हमने शेयरिंग में घोड़ा लिया था। यहाँ पे घोड़े बहुत रीज़नेबल प्राइस पे हैं और हम काफ़ी थक गए थे इसलिए हमने आते वक्त घोड़ा कर लिया। सो गाइस, हम इस वक्त नीचे आ चुके हैं। अब ये दोनों ब्लॉगर मैगी खा रहे हैं और कह रहे थे कि हमने यहाँ की मैगी खा के जानी है और अब ये आराम से बैठ के मैगी खाएंगे। देखिए इधर, बताइए आपको कैसे लगी मैगी? अच्छी है। दोबारा से बताइए। अच्छी है। आप बताइए। मैंने खाई नहीं। तो खाइए ना। आप बताइए कैसी है? सही है, नॉर्मल है। ठीक है। तो इस वक्त इन्होंने अपना लाइट ब्रेकफास्ट किया है। हेलो गाइस, हम लोग दर्शन करके नीचे गाड़ी में आ चुके हैं और हम कटरा की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। हर हर महादेव। हर महादेव। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब फॉर द मोर व्लॉग्स एंड बेल आइकन आल्सो प्रेस।